श्री गणेशाय नमः। कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कथा। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की शुभकामना की भावना से यह महत्वपूर्ण व्रत करती हैं। इस दिन चतुर्ग्रहणी चावलों को पीसकर दीवार करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेकानेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारन, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जल तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो तो उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरी की प्रतिमा सजाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। चौथ का बायना पूजन विधि। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भर कर रख लें। फिर बायना निकालने के लिए मिट्टी का करवा लें और उसमें गेहूँ भर दें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर नकद रुपये रख दें। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया निकालकर 13 बिंदी लगावें। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर अपनी सास के पैरों में पड़कर वो करवा अपनी सास को दे दें। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख लें और रात्रि में जब चंद्रमा निकल जाए तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर बाद में भोजन कर लें। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करवा, गेहूं, चीनी सहित नगद रुपये रखकर उनके पास पहुंचा दें। करवा चौथ व्रत की कहानी। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। दैव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पातिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दें। करवा की यह बात सुनकर यम बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पहुंचा दिया और उसकी पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उस दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा करी, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। करवा चौथ व्रत की दूसरी कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का दिन आया और उसकी बहन ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चंद्रोदय के पश्चात ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि प्रज्वलित कर दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश देखते हुए उन्होंने बहन से कहा, हे बहन, चांद निकल गया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस रहस्य को जानती थी। उन्होंने कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में से दिखा रहे हैं। भाभियों की यह बात सुनकर भी उसने ध्यान न दिया और अर्घ देकर भोजन कर लिया। इससे सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश उससे रुष्ट हो गए, क्योंकि उसने व्रत भंग कर दिया था। इसके पश्चात उसका पति सख्त बीमार पड़ गया और जो कुछ भी घर में था वह सब उसकी बीमारी में लग गया। अब उसे अपने किए हुए दोष का पता लगा तो उसने बड़ा पश्चाताप किया।
पुनः गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया और श्रद्धापूर्वक बड़ों का आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करते हुए भक्ति भाव में मन लगा दिया। इस प्रकार जो छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वह सभी सुखों को भोगते हुए क्लेशों से मुक्त होंगे। जैसा गणपति भगवान ने उसका सुहाग को स्वस्थ किया ऐसा सबका करें, हमारा भी करें, हमें भी देने की कृपा करें। गणपति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। गणपति विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका लड़का और लड़के की बहू थी जो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहने लगे, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटों से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्या मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी भगवान आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तुमने मांगा है वह सब कुछ आपको मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसी बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमें भी देने की कृपा करना। बोलो गणपति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। विनायक भगवान की दूसरी कहानी। एक विनायक महाराज थे, चोटी में चावल कुलिया में दूध लिए फिरे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। भला जरा से दूध चावल की खीर कैसे बने? एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही हो? बेटा बर्तन मांग के लाऊं? बोले, देख तेरे घर में अंदर। अंदर देखा, दूध का टोकना भरा मिला, पर आज चावल की भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई, खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे छिप के विनायक भगवान का छींटा लगा के खा ली। जब सारी बन गई तो बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले। गणपति भगवान बोले, बुढ़िया मैंने तो खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तैने खाई थी? हाँ जी, मैंने खीर निकाल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक भगवान का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बोली, अब क्या करूं? बोला, खा और बांट। कटोरा भर भर के बांट दिया। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बुढ़िया पर टूटा वैसा सब पे टूटियो, कहते सुनते हुंकारा भरते का। बोलो गणपति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।